यूपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज इसके पार्ट को देखेंगे। 801 से लेकर 900 तक के क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमगरा पन बिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो डगमगरा पन बिजली परियोजना किस जिले में है? तो वह सुपौल जिला में। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है? तो किस जिले में है ये फिश फीड मिल? वो है पटना जिला में। हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारी और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये हो जाएगा, बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी ड्यूटी पे है तो वो मोबाइल नहीं चलाएंगे, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट। चलिए हम लोग 804 क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चे को मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना, तो इस योजना का नाम जानेंगे। बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण में किस बच्चों को, यहाँ देखेंगे, किस बच्चे को किस शहर के लिए भेजा गया है, इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया है? तो ये किस शहर के लिए भेजा गया हो जाएगा, अहमदाबाद में, जिसके दिल में छेद होता है उनके लिए। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले के अदालत में याचिका दायर की गई है? तो वो की गई है मुजफ्फरपुर में। हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के रूप में चयनित होने वाले बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो बनी है रजिया सुल्तान। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? तो मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है जहानाबाद में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? तो मनरेगा के लिए 1532 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो अनाज मुफ्त में देगी? तो ये देगी 35 किलो मुफ्त अनाज। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिला के कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? 75 लाख रुपए देने की बात कही गई है। हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने की केंद्र सरकार से योजना मिली है? तो 2 वर्ष में वो बना लेंगे 1444 किलोमीटर। हाल ही में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया गया है? वो किया गया है 4 मार्च 2022। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचए कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है? तो ये 15 जगह पे प्लांट लगाने जा रही है। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितने सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी? ये 4 लाख रुपए उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? तो आप सभी को इसका से पता होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की है? तो जैसे कार्यालय बनाएंगे 117, उनकी संख्या 117। गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है अमृतसर दिल्ली कलकत्ता औद्योगिक गलियारा। बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है? तो मिला है वो रोहतास में। बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? रामायण सर्किट में कौन सा सम्मिलित है? वो है बक्सर। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस, इस योजना का नाम जानेंगे, तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार सरकार के शहर में किया गया है? तो तरकारी एक्सप्रेस का किया गया है वो है पटना जिला में। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो 5% उनका वृक्षारोपण से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो अनुमानित की गई है 10.5%। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है?
3, खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है? तो 824 को हो जाएगा सी, 10 परियोजनाओं को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है? बिहार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किए किस ऐप की सराहना की है? अब यहाँ देखेंगे कि मोदी जी ने इसकी सराहना की है और बिहार का वो ऐप है, तो कौन सा ऐप है उसको लेंगे और फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? तो पहले मोदी जी ने इसकी सराहना की है, उनको शाबाशी मिली है इस अवार्ड इस ऐप के लिए। वो कौन सा ऐप है तो उसे जानने की कोशिश करते, वो है हिट कोविड ऐप, हिट कोविड। हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा और किस जिले की रहने वाली है? तो रहने वाली है पटना की। कहाँ की रहने वाली है? पटना की। वो क्या किया है उन्होंने? तो उनका नाम है आकांक्षा। क्या तैयार किया है? रोबोट तैयार किया है कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेफलेट नामक चीज का नाम है सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट, वो क्या है? ब्रेसलेट। तो सेफलेट को क्या है? तो ब्रेसलेट है, तैयार किया गया। तो किस कॉलेज की है वो है वुमेंस कॉलेज पटना की, वुमेंस कॉलेज पटना की। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी एईपी में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? तो इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको शामिल किया गया है। बिहार में वित्त वर्ष 2020-21 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो वह 7.71%। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12। तो उसको ध्यान देखेंगे, बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा लॉन्च किया गया है? वो है बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12। यहाँ पे क्लास को ध्यान रखेंगे 1 to 12। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो किस खेल से संबंधित है? वो है शूटिंग से। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है संजीव कुमार झा को, संजीव कुमार झा। बिहार में कलश श्रमिकों कुल बिहार में कुशल श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो 10 लाख रुपए उनको मिलेगा, राशि उपलब्ध करने की घोषणा हुई 10 लाख रुपए। हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजॉन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इसके तहत सर्वाधिक सब्जियों की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है? तो इसकी सबसे ज़्यादा डिलीवरी पटना में हुई है। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उसको आंसर पता होगा, त्रिपुरारी शरण राव। हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 30% की सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? वो बनाया गया है 7 मेडिकल कॉलेजों को। हाल में बिहार के किस जिले में उड़ीसा की झारसुगुड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? दरभंगा। हाल ही में बिहार की लेखिका तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। वह किस जिले की निवासी हैं? वो है भागलपुर की। हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया? तो इस डेट को याद रखेंगे। में जल जीवन हरियाली मनाया गया है 4 मई को। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुने गए बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? तो वह है खुशबू कुमारी। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खोदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो आप देखेंगे यहाँ पे खनन से है कि खुदाई में क्या मिला है, तो वो हो जाएगा हरिहर की मिट्टी खोदाई के हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? तो वो दरभंगा से मिली है। हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है?
तो आईआईटी भागलपुर, आईआईटी भागलपुर। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो कितने हैं? वो है 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज की घोषणा की है। हाल ही में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है? तो 60 प्लस से अब काम नहीं कर पाएंगे, कोरोना के टाइम में वो था। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो मक्का में बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार में भूमि भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ देखेंगे एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम बिहार में भूमि संघर्ष। तो इसके लेखक हैं हसन इमाम, हसन इमाम। हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमित के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी ऑयल बिहार पहुंची है? तो 14,000 पहुंची है। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद पर लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? इसके इसके तहत 7 लाख टन खरीदेगी। हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वह मूल रूप से किस जिले के निवासी हैं? तो वो मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? वो की जाएगी यूनिसेफ के द्वारा, वो मिलकर ये काम करेंगे। इसके द्वारा लिखित अलेख कोलंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक पुस्तक के जगह मिली है। 853 का ए हो जाएगा आनंद कुमार। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है? वो किया है पीएमसीएच पटना। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना के किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है? तो उस स्ट्रीट का नाम क्या है? हैप्पी स्ट्रीट, हैप्पी स्ट्रीट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? महाराष्ट्र से। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? रघुनंदन लाल भाटिया, रघुनंदन लाल भाटिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चालान काटने का तरीका अब पुलिस कर्मियों को दे दिया है? तो ध्यान रखेंगे, चालान काटने का पहले ट्रैफिक पुलिस को था, अब पुलिस को दे दिया गया है। बिहार गवर्नमेंट ने ये किया है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 1 जून से ये घोषणा की गई है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो टोक्यो ओलंपिक, आप सभी को उसका नाम पता होगा, वो है प्रमोद भगत जी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग बीसीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? वो जीता है दरभंगा डायमंड्स ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो है हिट कोविड, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी सराहना की थी, बिहार। हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा की जाने की घोषणा की गई? वो है जोक पद्धति, जोक पद्धति के द्वारा ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। हाल ही में बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधि की शक्ति कब से समाप्त हो गई है? जनप्रतिनिधि की शक्ति समाप्त हो गई है 15 जून से ही। हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण का कार्य पर रोक लगा दिया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें अब तक 139 कैदी संक्रमित, आंकड़ा याद रखेंगे, 139 कैदी संक्रमित हो चुके हैं? अरवल जिला। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू यादव को कितनी साल पुरानी डीएलएफ रिश्वत मामले में बीआई ने क्लीन चिट दे दिया है? तो 8667 का देखेंगे, हो जाएगा 3 साल। हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? तो हुई है 49,638। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस
किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो उन्होंने किया है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया गया है? तो इस प्लांट का नाम सुनेंगे, 7 साल पहले तो पुराना है, उसका नाम है गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट। गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट यह है बिहटा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? टैब और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है बिहार गवर्नमेंट। बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है? तो फिर से यहाँ पर डेट की बात आ गई है, तो अपडेट याद रखेंगे, वो है 9 मई। 9 मई 9 मई। हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप MSME को कितने लाख का सीड फंड देगा? तो कितने का देगा? वो है 15 लाख का। हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद ली है? 23,000 खरीद लिया अभी तक। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए प्रावधान किया गया है? वह 5,803.60 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला किया है? नेटवर्क सर्वे व्हीकल। नेटवर्क सर्वे व्हीकल, बी ऑप्शन। हाल ही में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए हैं? तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा शव बरामद हुए थे, तो ये बक्सर जिला है, यूपी से सटा हुआ। हाल ही में बिहार के शाही लीची को पहली खेप किस देश में निर्यात की गई है? तो ये ब्रिटेन भेजी गई है। कौन क्या भेजी गई है? तो शाही लीची। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों विधायकों के घूमने पर अंकुश लगाया है? तो 879 का हो जाएगा बिहार। मंत्रियों विधायकों को घूमने पर पाबंदी लगा दी थी। हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया? इस मिशन का नाम है मिशन आरोग्य रक्षक। क्वेश्चन क्या फिर से देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए, तो यहाँ पे जागरूकता अभियान है, उसका नाम मिशन आरोग्य रक्षक, उसका नाम मिशन आरोग्य रक्षक, और शुरू किया गया मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के रोहतास जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह पौधे किस योजना के तहत लगाए जाएंगे? तो इसकी संख्या है 18 लाख, और ये किस योजना के तहत लगाए जा रहे हैं? वो हो जाएगा मिशन 5 करोड़ योजना। मिशन का नाम है मिशन 5 करोड़ योजना। हाल ही में भाजपा ने बिहार के कितने गाँवों में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त का नाम है, इसका नाम है मेरा बूथ कोरोना मुक्त मनाने की घोषणा की गई है? 20,000। हाल ही में बिहार में 32 साल पुराने एक अपहरण केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई है? तो ये कितने साल पुराना था? 32 साल को कौन है? वो है पप्पू यादव। कोरोना संक्रमण के हाल ही में बिहार के किस बीमारी ने दस्तक दे दिया? तो किस बीमारी ने दस्तक दिया है? वो है ब्लैक फंगस ने, ब्लैक फंगस। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा? यूपीएससी के प्री पास करने के बाद आपको मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई, क्या नाम है? दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब से की गई है? तो दीदी की रसोई कब से शुरू हो गई है? 16 अगस्त 2021 से। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली है? वो मिली है हिमाचल प्रदेश। मिली है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पर दी जाएगी? कितनी राशि दी जाएगी? ए और बी दोनों हो जाएंगे, 900 और 1,000। हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है? तो 75 लाख स्टूडेंट की पढ़ाई बंद हो गई है, बच्चों की पढ़ाई। हाल ही में बिहार
के किस नदी पर रबर डैम का निर्माण का शुभारंभ किया जा रहा है? तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, जैसे याद रखेंगे रबर डैम, तो कहाँ है? फल्गु नदी में। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? टीका एक्सप्रेस। इसका नाम है टीका एक्सप्रेस। हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटना बिहार के किस जिले में हो रही है? तो सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ हो रहा है? साइबर क्राइम वो है पटना में। साइबर क्राइम पटना में। हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्य को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है? तो महावीर मंदिर पटना। महावीर मंदिर पटना। हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्था मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? कितने जिले ऐसे हैं जिसके शामिल है? वह हैं 7 जिले। 7 जिले। वर्ष 2020 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो मछली उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ है मधुबनी में। मधुबनी में। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 50 लाख ऐसे हैं फलदार पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी दे दी गई है? कितने घरों को मंजूरी दे दी गई है? वही 11.5 लाख घर को। हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाएं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ की राशि की मंजूरी दे दी है? 128 करोड़। हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना का नाम पहले याद रखेंगे, कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार थाना है वह किस जिले में है? वह है अरवल जिला में। अरवल जिला में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 800 से लेकर 900 तक क्वेश्चन को देख लिया है और हम लोग आने वाले पार्ट्स में बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग पूरा कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।